बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है म्यूटेशन। ये पहले भी हमने फ़िज़िकल क्लास में इस टॉपिक को डिस्कस किया था। जो उसका रिमेनिंग पोर्शन था छोटा सा, उसको आज हमने डिस्कस करना है। म्यूटेशन की डिफ़ाइन हमने डिस्कस की थी कि म्यूटेशन क्या होता है। हमने डिस्कस किया था कि जो किसी भी जीन का जो जेनेटिक मेकअप होता है या डीएनए का जो जेनेटिक मेकअप होता है उसमें कोई भी तब्दीली आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो म्यूटेशन होती है ये दो टाइप्स की होती है। ये या तो आपके पास क्रोमोसोमल एबरेशन होती है या इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। क्रोमोसोमल एबरेशन हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमने अगेन से देखना है कि जो पॉइंट म्यूटेशन होती है ये क्या होती है। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन बेटा कहते हैं कि आपके पास जो जीन्स होते हैं, जीन्स के अंदर जो उसके नाइट्रोजन की बेसिस होती हैं, जो गैमेट्स होते हैं, उनके अंदर कोई भी या किसी पॉइंट पे जो चेंजेस आती हैं इसको क्या कहा जाता है, पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। ये बात इसमें काबिल गौर है कि जो पॉइंट म्यूटेशन होती है ये गैमेट्स में ट्रांसफ़र होती है। गैमेट्स में जाने के बाद जैसा कि हम जानते हैं गैमेट्स से आगे क्या बनते हैं, जब गैमेट्स बन जाते हैं, गैमेट्स में जब फर्टिलाइजेशन होती है तो आगे नया इंडिविजुअल या नया जानदार बनता है। तो इस तरह जो आपके पास पॉइंट म्यूटेशन होती है ये जनरेशन टू जनरेशन क्या करती है, ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से ऐसी डिजीज़ जन्म लेती हैं जो कि क्या होती हैं, वरासती बीमारियां होती हैं। इनमें से चंद एग्जांपल हमारे पास हैं, जिसमें से हमारे पास सबसे पहले आ जाती है सिकल सेल एनीमिया। ठीक हो गया, ये हमने फिजिकल क्लास में भी डिस्कस किया था। हीमोग्लोबिन जब मिसिंग हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल आरबीसीज होते हैं वो क्या होते हैं, गोल होते हैं, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के अंदर उसकी उनकी शेप क्या होती है, वो सिकल जैसे हो जाते हैं। उसके बाद थैलेसीमिया हमने डिस्कस किया था। थैलेसीमिया एक ऐसी वरासती बीमारी होती है जिसमें जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी के अंदर जो होता है वो नॉर्मल आरबीसीज नहीं बन पाते। इसकी वजह क्या होती है कि जो ब्लड की प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, उसमें जो चेंजेस आ जाती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड नहीं बन पाता पेशेंट में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, एक ऐसी डिजीज़ होती है, मोस्टली मेल के अंदर होती है लेकिन शिफ्ट होती है ये माँ से मेल बेबी के अंदर। इस डिज़ीज़ के अंदर बेटा ये होता है कि जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी में जब कोई कट लग जाता है या कोई ज़ख़म आ जाता है तो उसके ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट की बॉडी से जो ब्लड होता है उसका ज़िया हो जाता है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद जो पॉइंट म्यूटेशन होती है बेटा, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। ये आसान से है, सिंपल सा टॉपिक है। इसमें आपके पास सबसे पहले होती है नो म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, उसके बाद नॉनसेंस म्यूटेशन, उसके बाद मिस सेंस म्यूटेशन। ठीक है बेटा, कल हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था कि आपके पास जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, इसकी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो क्या की जाती हैं, कॉपी की जाती हैं आरएनए के मॉलिक्यूल के अंदर, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल के अंदर, जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। फिर वो जो आरएनए का मॉलिक्यूल होता है उससे ही बेटा जी आपके पास क्या बनती हैं, प्रोटीन्स बनती हैं जो हमारे बॉडी में अपना इफेक्ट शो करती हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक सिंपल से एग्जांपल है। कोई जीन का बेस पेयर है या आपके पास ट्रिपलेट है या कोई कोडोन है, किस नाम से है, TTC। या आपके पास इस डीएनए का कोई छोटा सा सेगमेंट है, इससे जो आगे बेटा आरएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन कापी होंगी, हमें पता है थायमीन से क्या बनता है, थायमीन अपोजिट होता है एडेनिन के, थायमीन एडेनिन, साइटोसिन का वनिन, ये इसके पास इन्फॉर्मेशंस क्या होंगी, कापी होंगी, किसके ऊपर, आरएनए के ऊपर। इस आरएनए से जो राइबोसोम, जब ये आरएनए का सेगमेंट राइबोसोम्स के साथ एक्सपोज होगा, इससे जो प्रोटीन हमारे पास बनती है बेटा वो क्या होती है, लाइसिन। ठीक है बेटा, ये तो था हमारे पास एक नॉर्मल सी सिचुएशन, इसमें कोई म्यूटेशन काज नहीं हुई। जब क्या होता है कि इस जो आपके पास डीएनए का सेगमेंट था, इसमें से हमारे पास जो एक टर्मिनल बेस यूनिट होता है जो हमारे पास साइटोसिन होता है, अगर इसकी जगह पे थायमीन आ जाता है, जो आपके पास आरएनए के लेवल पर सीक्वेंस कापी होती है, उसके आगे जो प्रोटीन बनती है वो भी क्या होती है, आपके पास लाइसिन प्रोटीन होती है जो कि पहले बनी थी। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ है, जीन के जो सीक्वेंस है बेस पे वो तो चेंज हुई है, लेकिन इससे आगे जो प्रोटीन बनी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसलिए इस किस्म की म्यूटेशन को क्या कहा जाता है, साइलेंट म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है बेटा, अगले केस में हमारे पास क्या होता है, अगर इसी आपके पास जो डीएनए के लेवल पे जो न्यूक्लियोटाइड था या जो कोडोन था उसका जो पहला बेस पेयर है वो थायमीन की जगह पे अगर एडेनिन हो जाता है, इससे जो आरएनए के ऊपर सीक्वेंस कॉपी होती है वो आपके पास क्या बन जाती है, UAG। जब इससे आगे प्रोटीन बनती है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि जब आपके पास
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के सामने यूएजी वाली सीक्वेंस आ जाती है तो ये क्या होता है, स्टॉप कोडॉन होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, कोई आपके पास प्रोटीन नहीं बन पाती, तो इसको क्या कहा जाता है, नॉनसेंस म्यूटेशन कहा जाता है कि इसने कोई काम अच्छा नहीं किया जो कि करना चाहिए था इसको। उसके बाद आ जाती है आपके पास मिससेंस म्यूटेशन। बेटा इस लेवल पे क्या होता है कि अगर आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड का जो आपके पास कोडोन का दरमियान वाला आपके पास बेस पेयर होता है वो अगर थायमिन की जगह पे साइटोसिन हो जाता है तो उससे आगे जो आपके पास आरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस कॉपी होती है वो एजीजी की फॉर्म में होती है। आगे जो उससे प्रोटीन बनती है वो आर्जिनिन प्रोटीन होती है। ये वो प्रोटीन होती है जो आपकी बॉडी के अंदर क्या करती है, म्यूटेशन को काज करती है। तो इसकी वजह से क्या होती है, बॉडी को नुकसानात का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मिससेंस म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद इन सब में जो हमने तीनों टाइप्स डिस्कस किए हैं, साइलेंट म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन और मिससेंस म्यूटेशन, इन सब में क्या होता है हमारे पास कि जो डीएनए होता है उसका कोई ना कोई एक बेस पेयर किसी दूसरे के साथ क्या होता है, तब्दील हो जाता है। इसलिए इस किस्म की म्यूटेशन को क्या कहा जाता है, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गई, कोई मसला कश्मीर नहीं है। अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको समझ नहीं है। दूसरी टाइप है हमारे पास फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है बेटा, ये जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, इंजर्शन, डिलीशन और आपके पास क्या था, जो हमारे पास इन्वर्जन की फॉर्म में। ठीक है बेटा, इसमें सबसे जो काबिल गौर बात समझने वाली है वो ये है कि इसमें जब भी आपके पास कोई म्यूटेशन होगी उस वक्त म्यूटेशन काज होगी जब आपके पास जो ऐड होने वाले या जो निकलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी तादाद 3 गुना से कम होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ म्यूटाजेनेसिस। म्यूटा कहते हैं म्यूटेशन को, जीनेसिस कहते हैं प्रोड्यूस करना, म्यूटेशन पैदा करने या करवाने के अमल को क्या कहा जाता है बेटा, म्यूटाजीनेसिस कहा जाता है। ठीक है बेटा, म्यूटाजीनेसिस पे जो काम का आगाज़ हुआ था सबसे पहले 1902 के अंदर गैवर्ड और बैटसन नामी दो साइंटिस्ट ने इस पे काम स्टार्ट किया था। इन्होंने बहुत सी फैमिलीज़ को डिस्कस किया, बहुत सी फैमिलीज़ इन्होंने ली, उनके ब्लड सैंपल्स लिए। जब इन्होंने उनके ब्लड सैंपल लिए तो इनको ये बात सामने आई कि कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, फैमिलीज़ के अंदर रन करती हैं। उनमें क्या होता है कि जो उन डिजीज़ के अंदर जो जीन होते हैं वो क्या करते हैं, नस्ल दर नस्ल ट्रैवल करते हैं। इनमें से एक डिज़ीज़ कौन सी थी बेटा आपके पास, अल्केप्टोनूरिया। ये वो डिज़ीज़ होती है जिसमें जो पेशेंट होता है उसका जो यूरिन होता है वो जब रिलीज़ होता है तो वो बॉडी में निकलने के बाद क्या होता है, स्याह कलर का हो जाता है, लेकिन नॉर्मल पेशेंट में ये ऐसा नहीं होता। ठीक है बेटा, उसके बाद जो दूसरी तहकीक थी इस काम पे 1920 की दहाई में हुई थी, हरमन मिलर ने की थी। इन्होंने क्या कहा था कि जो एक्स रेज होती हैं वो ड्रासोफिला के अंदर क्या करते हैं, जेनेटिक चेंजेस काज कर सकते हैं। ड्रासोफिला क्या होता है बेटा, ये जो हमारे पास आम मक्खी होती है जो आपको कभी नज़र आ रही होगी मेरे आसपास, इसको क्या कहा जाता है, ड्रासोफिला मिलाना गैस्टर कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद जो इन सब कामों के बाद जो मेन काम था वो 1941 में हुआ था। ये किया गया था बैडल और टैटम ने किया था। इन्होंने क्या कहा था कि आपके पास ये जो बहुत सी ऐसी चेंजेस होती हैं जो एक्सरेज होती हैं, जो बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं सेल्स के अंदर या डीएनए के अंदर चेंजेस लाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती हैं जो सेल्स की या डीएनए की जो खसूसियात होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है बेटा, ऐसे केमिकल्स को क्या नाम दिया जाता है जो म्यूटेशन काज करती हैं, उनको म्यूटाजेंस कहा जाता है। जो म्यूटाजेंस होते हैं ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी हो सकती हैं, ये एक्स रेज भी हो सकती हैं। हमें पता है कि हम क्या करते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर जब किडनी स्टोन होता है, हम स्टोन के लिए क्या करते हैं, लिथोटिप्स की इस्तेमाल की जाती है। लिथोटिप्स में बेटा आपको पता है क्या होती हैं, शॉक वेव्स होती हैं, एक्स रेज होती हैं। बाज़ का जो ख़वातीन होती हैं वो क्या करवाती हैं, अपनी प्रेगनेंसी को चेक करवाने के लिए कि उनका होने वाला बेबी जो है वो मेल है या फीमेल है, या इनको शशका सा होता है या उनको क्या यूँ कह लें कि उनको एक खुशी सी होती है, वो अपनी खुशी को चेक करने के लिए क्या करवाती हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाती हैं। तो उसकी वजह से भी क्या होती है, जो एक्सरेज होती हैं वो नॉर्मल जो सेल्स होती हैं बॉडी को उनको भी क्या करती हैं, उनमें म्यूटेशन काज कर देते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या होती हैं बेस एनालॉग्स। ये आपके पास जो हमने कल डिस्कस किया था कि हमारे पास जो जीन पेयर्स होते हैं वो ट्रिपलेट के कोड की शक्ल में होते हैं, ग्रुप की शक्ल में होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, कोडोन कहा जाता है। ये जो बेस एनालॉग्स होते हैं इनकी जो शेप होती है ये देखने में तो आपके पास क्या होती है, जो नॉर्मल नाइट्रोजन की बेस होती है, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायामीन, यूरेसिन, उन जैसे होता है, लेकिन इनका जो नेचर होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है नॉर्मल से, जिसकी वजह से क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर म्यूटेशन काज कर देते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। जो मैंने बोला है बोलने की कोशिश की है आप इसको नोट कर लें, अपने बुक से इसको रीडिंग कर लें। कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।